हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने अपने घर में गेहूं की फसल की कटाई करी। तो ये ब्लॉग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे कैसे हम लोग जो है वो अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो गाइज़, ऐसे होता है कि हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से फसल की बुआई होती है और कटाई का भी तरीका अलग अलग है। तो एक्चुअल में होता ये है कि कुछ एरिया तो होते हैं प्लेन होते हैं, कुछ जो है आपको पता है हिल एरिया है, तो जो खेत जो है वो सीढ़ी नुमा शेप में होते हैं, तो वहाँ पे मशीन्स पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे तो हिमाचल के जितने भी लोग थे पहले कि जो हमारे मम्मी पापा के टाइम के, वो अपने आप ही फसल की कटाई करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में आपको पता है इतना काम होता नहीं है, तो या तो मशीन से कटिंग करवा लेते हैं या तो फिर मज़दूर वगैरह से काम करवा लेते हैं। तो मज़दूर मिलना थोड़ा हिमाचल में मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो वो अपनी गेहूँ जो अपने आप ही, कोई भी फसल हो, चाहे गेहूँ हो चाहे मक्का हो, अपने आप ही हम लोगों को आदत होती है कि हम काम करते हैं। तो गाइज़, ये हमने अभी कटिंग करके पूरा खेत ख़त्म कर दिया था, लेकिन बारिश आ गई शाम को और हम ये अब गेहूँ जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनको ऐसे सीधा ही पड़े रहने देते हैं तो ये ज़्यादा गिल्ली हो जाती है। अगर हम इनको इकट्ठा करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे रखते हैं तो ये कम गिल्ली होती है। तो गाइज़, ये हम कर रहे हैं इकट्ठी। तो देखिए, मैं लगा रही हूँ इनको, पेड़ के नीचे लगाई है मैंने ताकि ये ज़्यादा गिल्ली ना हो। और सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर जितने भी खेत हैं ये कुछ हमारे हैं और कुछ ताई वगैरह के हैं और कुछ हमारी चाची जी के हैं। तो गाइज़, ये सारे 2-3 दिन में हमने कट करके ख़त्म करने हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे हम लोग अपने आप ही कटिंग करते हैं और अपने आप ही हमें ये इकट्ठे करके रखने पड़ रहे हैं। वैसे हम मज़दूर भी लगवा लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मज़दूर कम ही मिलते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो आप बादल कैसे आ गए हुए हैं, तो पूरा आज लग रहा है कि बारिश होगी। देखो, ऐसे रहने देंगे तो ये ज़्यादा गिल्ली होगी, अगर ऐसे रखेंगे तो ये थोड़ा मतलब पानी जो नीचे को निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये था आज का ब्लॉग, और कल मैं आपको दिखाऊंगी कि कल का हमारा दिन कैसे निकला और हमने कैसे कैसे गेहूँ काटे। तो गाइज़, आप देख सकते हो आज डे 2 है और 11 बज चुके हैं और हमारी मशीन आ चुकी है कटिंग के लिए। तो हिमाचल में जो मशीन्स हैं अभी छोटी छोटी चली हुई हैं, इतनी बड़ी नहीं आई हैं। तो यहाँ पे एक तो खेत भी बहुत छोटे होते हैं, हालांकि ये हमारे खेत जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन बड़ी मशीन के अकॉर्डिंग ये भी खेत बहुत छोटे हैं, क्योंकि छोटी मशीन को टर्न करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल आती है। तो बड़ी मशीन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हिमाचल की जो कटाई है ये तो अपने आप की जाती है, या तो ये छोटी छोटी मशीन्स चली हुई हैं उनके द्वारा की जा रही है। इन मशीन्स का ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये नुकसान थोड़ा ज़्यादा कर देती हैं। अगर यही मशीन्स बड़े लेवल पर हों तो नुकसान कम होता है। तो गाइज़, अब 2 खेत जो हैं वो हमने कट करके रख दिए हैं। अब बारी है इनको इकट्ठा करने की। तो इकट्ठा करने के लिए हम इनको एक ऊपर वाले खेत में ले जाएंगे, जो पोल दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम इनको ढो ढो के लेके जाएंगे। तो हर जगह जो ढोने का तरीका होता है, जैसे कुछ जगह पे जो है जो ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे पीठ पे उठाते हैं बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी उठाना पड़ता है। और जैसे हम लोग जो वो सर पे उठाते हैं, क्योंकि इतना हैवी हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस थोड़ा ये ना, जो मैंने आपको भी पोल सामने दिखाया था वहाँ तक लेके जाना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लेके जाना हो तो लोग जो पीठ पे उठाते हैं ताकि थके कम। तो देखिए, ये मैं बांध चुकी हूँ और अब मैं इनके अपने हस्बैंड की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अकेले उठाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे करके हमने 2 खेतों की गेहूँ जो है वो एक जगह इकट्ठी कर लेनी है, ताकि थ्रेशर के लिए ईज़िली एक जगह पे ही सारी गेहूँ हो जाए।
तो देखिए ऐसे करके मैं एक ही रस्सी में कम से कम 30 से 35 जो कासी हैं वो डालूँगी, क्योंकि अगर 2-2 3-3 लेके जाएंगे तो पूरा दिन ही लग जाएगा। इसलिए हम साथ में ही 30 से 35 कासी हैं जो वो एक रस्सी में डाल के ले जाएंगे। तो मुझसे हर कोई पूछता था कि कैसे हिमाचल में कटाई होती है, कैसे वहाँ के लोग काम करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ब्लॉग बना के दिखाया जाए। तो ये सब करते करते रात हो गई थी और अब मैं जा रही हूँ घर। और ये देखिए मम्मी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अब थ्रेशर आएगा तो तरपाल वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन गाइज़ हम रात को अपनी गेहूँ नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारी गेहूँ बहुत गिल्ली थी, इसलिए हमने नेक्स्ट डे कम से कम 2-3 बजे थ्रेशर वाले को बुलाया था। तो आप सामने देख सकते हो धौलाधार की रेंजेस दिखाई दे रही हैं और इधर हो रही है कटाई। कटाई के साथ साथ हमारी तो हो गई है शुरू थ्रेशनिंग। तो देखिए क्या है कि हमारे तो आस पड़ोस जो हमारे ताई चाचे वगैरह हैं वही हमारी हेल्प करने के लिए आ गए थे, तो काम जो वो ज़्यादा ईज़िली हो गया और जल्दी हो गया। तो गाइज़ ऐसे होता है कि हिमाचली लोगों में काफ़ी प्यार होता है एक दूसरे के लिए, और अभी भी लोगों के दिलों में यहाँ पे ये है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो ऐसे करके जो अकेले जो है ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारा काम हो जाए, तो सभी लगे हुए थे तो काम जल्दी हो गया। और ये दानों का ढेर लग चुका है। अभी धीरे धीरे एक साइड को आप देख सकते हो कि भूसा निकल रहा है और एक साइड को दानों का ढेर लग। गाइस ये थी पूरी प्रोसेस, कैसे कैसे हम लोग गेहूँ कट करते हैं और अपने दाने घर लाते हैं। और अभी ये दाने निकल चुके हैं जिनको हम करेंगे स्टोर। और ये जो भूसा इकट्ठा हुआ है एक साइड को, ये गाय भैंसों के चारे के लिए काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।